हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस in which two or more substances interact with each other, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वेयर old bonds are broken and new bonds are formed। जहां पुराने बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और नए बॉन्ड क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। old bonds are broken and new bonds are formed। नेक्स्ट हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन हो गए, इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस इंटरेक्ट करें और पहले बॉन्ड टूटे फिर बॉन्ड बने प्रोडक्ट साइड। तो असिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, असिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑल केमिकल reactions are represented by chemical equation or chemical equation by using chemical formula of reactant एंड प्रोडक्ट। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूला से किसी भी केमिकल इक्वेशन को दिखाते हैं। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी रिएक्शन होनी है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो आप छोटी क्लास में भी, जो जूनियर क्लासेस है 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे होंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिएक्शन हमने लिखा N2+3H2 gives 2NH3। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्रॉट एंड इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो रिएक्शन के, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? अ सब्सटेंस विच कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट of chemical change and it is presented on right hand side of reaction। राइट हैंड साइड प्रेजेंट किया जाता है इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के। ऑफ इक्वेशन, रिएक्शन की बात ना करें, हम इक्वेशन की बात करें तो ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के राइट हैंड साइड इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में बात करें हम, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है? LHS होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? RHS होता है। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट हो तो R1 प्लस R2 बनाएगा हमारा P1 प्लस P2। अब केमिकल रिएक्शन का पर्पस क्या है, क्यों केमिकल रिएक्शन कराई जाती है? तो पर्पस
ऑफ केमिकल रिएक्शन, पर्पस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है। केमिकल रिएक्शन क्यों लिखी जाती है? ताकि प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, कोई रिएक्शन कराएंगे तो भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए ही कराएंगे। अब केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के टू टाइप्स हैं। पहला हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहली है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल क्या, पहले समझते हैं अनबैलेंस्ड क्या होता है और बैलेंस्ड क्या होता है। तो पहला है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन in which number of atoms of element on both side are equal। ऐसे इक्वेशन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ साइड आर इक्वल हो, ठीक है। अब इसको उदाहरण एग्जांपल से समझेंगे। और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, both sides are not equal, actually are not equal। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एटम्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल। एटम जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब जैसे हम देखें एग्जांपल क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हीटिंग ऑफ KClO3, हमने KClO3 को हीट किया तो क्या होता है? KClO3 क्या होता है? हमारा सॉलिड होता है। क्या बनेगा हमारा? KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। तो O2 गैस है तो गैस को हम एरो करके लिखते हैं क्योंकि गैस ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए एरो करके लिखते हैं। तो ये क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि अगर हम देखें ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है 3 और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये बैलेंस्ड ही नहीं है, अनबैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम लिखें KClO3 सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स KCl सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी क्या है? बैलेंस केमिकल। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? 2 KClO3 सॉलिड गिव्स 2 KCl सॉलिड प्लस 3 O2 गैस। ये है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हमने ऐसे बैलेंस्ड किया है, ठीक है। दोनों सही है। हमने पहले वाले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम कर सकते हैं, ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, तो ये दोनों क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी हमारी सेकंड में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन देती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव info that in which molar ratio reactants are reacting and in which molar ratio products are फॉर्मिंग, ठीक है। किस मोलर रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है? जैसे हम इसका एग्जांपल देखें, जो अब यहाँ रिएक्टेंट तो एक है लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 2:3 के मोलर रेशियो में बन रहा होगा। अगर हमने 2 मोल KClO3 लिया है तो 2 मोल KCl बनेगा और 3 मोल ऑक्सीजन का बनेगा, तो ये रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन देता है। अब ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये क्या होता है?
स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं? तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं कोएफिशिएंट in which reactant are reacting and product are producing। रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। These are always known for balancing केमिकल इक्वेशन। ये हमेशा किस लिए यूज करते हैं हम? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे हम देखें N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1:3:2 के रेशो में होता है। C प्लस O2 गिव्स CO2 1:1:1 के रेशो में होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब जैसे मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको बैलेंस करने, ये जो हम बैलेंस करने का मेथड है ये हिट एंड ट्रायल है, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कि N2 लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 लिख के उसको इस तरीके से लिखो क्योंकि वो टोटल 2 आ जाए। जैसे अगर मैं और एग्जांपल लिखूँ Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी दोनों यहाँ 2 लगा दिए और यहाँ 2 लगा दिए। C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। ठीक है, नेक्स्ट लगा दिया 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। नेक्स्ट लगा दिया 2CO प्लस O2 2CO2। फिफ्थ लगा दिया CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। तो इस तरीके से हमने सारी इक्वेशन लगभग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 4 एल्यूमिनियम है, अभी टोटल 4 एल्यूमिनियम हो गए। 6 ऑक्सीजन है, अभी 6 ऑक्सीजन हो गए। 2 कार्बन है, अभी 2 कार्बन है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और 2 4 है तो यहाँ भी 4 हो गए हैं। तो इसको हम कहते हैं जो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, इसका यूज अभी आगे जब मोल मोल एनालिसिस या फिर किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे।